बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर हम 1 कर रहे थे, जिसमें पार्ट नंबर 7 रह गया था। वो ये है क्योंकि इन जो लॉग में गिवन इनको क्या करना था, एक्सपेंड करना था। अब एक्सपेंड करने के लिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं इसके। ये है इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस शेप में है, लॉग यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज हमने यूज करने हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस फॉर्म में है, पावर रूल वाली फॉर्म में है, या लॉगरिथम का जो रूल है वो है log m पावर n। इस फॉर्म में क्वेश्चन है। इसको पहले हमने क्या लिखना है, n log m। इस फॉर्म की ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसका पावर क्या है, t है। तो हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। फर्स्ट हम लिखते हैं t को स्टार्ट में लिखते हैं, शुरू में t लिखेंगे, बाकी log और ये नंबर एज इट इज लिख देंगे। 5.512 इसका थर्ड रूट है, साथ में p m पावर 1/2, ये रूट से बाहर है, डिवाइड में मेरे पास क्या है 5। फोर्थ रूट है इसका 5.91 a पावर 2 b, ये स्क्वायर रूट से बाहर है। अब इसको क्या करना है, अब ये क्वेश्चन रूल लगेगा इस पे, क्योंकि m डिवाइड बाई n है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अलहदा करना है, तो क्वेश्चन रूल के लिए हमें t को t शुरू में लिखा हुआ है, log m की जगह पे क्या लिखना है, यही आपके पास जो न्यूमिनेटर है वो है 5.512। इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए इसका जो इंडेक्स 3 है उसको 1/3 लिखूंगा, साथ में p m पावर 1/2 और माइनस ये डिवाइड वाला जो है इसको log 5.91, इसका फोर्थ रूट है, तो मैं क्या लिखूंगा 1/4। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ, क्यों, क्योंकि मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, पावर 2 b। ये क्वेश्चन से ये माइनस में चला गया, क्योंकि हमने log फार्मूला लगाया, इसको log m डिवाइड बाई जो n है इक्वल है log m माइनस log n, ये फार्मूला लगा दिया इसको। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, t कॉमन है, बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मस्ट है। तो टी के बाद ब्रैकेट। अब मजीद हम हर एक को एक्सपेंड करेंगे। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये 3 टर्म इसमें है। हर टर्म को जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिखेंगे log m प्लस log n प्लस log t या r, जो भी लिखोगे। log m की जगह पे क्या है आपके, मेरे पास 5.512, इसका जो है ना जो एक्सपोनेंट है 1/3 है, प्लस log t है, प्लस log m पावर 1/2। सेकंड जो है इसको मैं यहाँ लिखूंगा, माइनस लगाऊंगा, हर एक के साथ माइनस लगेगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टर्म के साथ माइनस लगेगा, इस टर्म के साथ, तीनों टर्म के साथ माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ। तो क्या लिखूंगा, log m यानी कि 5.91 होल पावर क्या है 1/4, उसके बाद प्लस नहीं माइनस लिखना है, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों से। अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर एक बार प्लस लिखें, उसके बाद फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, log a पावर 2 माइनस log b। अब इसको एक्सपेंड के मजीद ये एक्सपेंड हो सकता है जी, मजीद एक्सपेंड हो सकता है, कुछ टर्म इसके हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ये हो सकते हैं। t बाहर मल्टीप्लाई है, इसको बाहर ही रहने दे, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा log। अब ये एक्सपेंड हो सकता है। अब इसका पावर रूल लगता है, पावर इसके क्या है 1/3 यानी कि m पावर n, ये फार्मूला इसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या करना है 1/3 को शुरू में लिखना है, और 5.512 प्लस इसका कोई एक्सपोनेंट नहीं है, इसको हम वैसे लिखेंगे p प्लस इसका एक्सपोनेंट है 1/2, इसको शुरू में लिखेंगे, log m लिखेंगे। उसके बाद क्या है, माइनस एक्सपोनेंट है क्या है 1/4 है, तो 1/4 को शुरू में लिखेंगे, साथ में क्या है log लिख देंगे, log 5.91। अब इसके बाद जो इसका 2 टर्म और हैं, a पावर 2 है, तो इस a का 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा, -2 log a, और लास्ट में है -log b, -log b इसके एंड पे था। ये एक्सपेंड हो चुका है ये क्वेश्चन। अब इसको जो t मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप मल्टीप्लाई सबके साथ कर दें तो एक ही बात है, सब में कॉमन है, तो इसलिए इसको बाहर लिख दिए, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर नहीं आ रही समझ तो फिर यहाँ पे है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स की जो लॉज कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है उनको वगैरह यूज करें टू कंबाइन द फॉलोइंग। दर्ज झैल को कंबाइन करें, यानी कि एक्सपेंड हुए क्वेश्चन को पहले हमने कंबाइन को एक्सपेंड किया, अब एक्सपेंड को कंबाइन करना है इनटू सिंगल लॉगरिथम, एक सिंगल लॉगरिथम इनको लिखना है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 log x माइनस 5 log y। अब इसको सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन इसका जो है फार्मूले वही 3 है मेरे पास, 3 फार्मूले जस्ट कौन सा है, log mn इज इक्वल टू log m प्लस n log m प्लस log n। अब इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, मैंने ऐसे इनको कन्वर्ट करना है। अगर कोई लिखा हुआ है log m माइनस n में, log n में इसको मैं कन्वर्ट करूंगा log m डिवाइड बाई n। अगर लिखा हुआ है मेरे पास n log m में, तो मैं इसको लिखूंगा log, मैं इसको लिखूंगा log m पावर m। ये 3 फार्मूला है मेन। अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 3 log x है, यानी कि n log m है, तो इस पे पावर रूल वाला फार्मूला लगेगा। क्या लिखेंगे, log x वैसे ही लिखना है और ये 3 इसके पावर में आ जाएगा, माइनस log y वैसे लिखना है, 5 इसके पावर में आ जाएगा। ये फार्मूला नंबर लास्ट लग रहा है जो मैंने यहाँ पे, ये वाला फार्मूला है n log m पावर n में लिखना है इसको। अब मजीद ये सॉल्व हो सकता है। अब मजीद इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अब इनको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। log m है माइनस log n है, तो इसको जस्ट हम लिख देंगे log 1 लिखेंगे, m क्या है x पावर 3, n ये है y पावर 5। इसको क्या किया, सिंगल लॉगरिथम में लिखा है। log m था ये m और ये क्या था n, तो क्या किसकी इक्वल है, ये m log 1 ही लिखना है, m डिवाइड बाई n, क्योंकि माइनस वाला था। इसका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर इसका 2 है। पार्ट नंबर 2 जो कि इसका है 1/2, बिल्कुल जी वेरी इजी क्वेश्चन है। t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log 5 है, log भी 5 है। अब इनको क्या करना है, बिल्कुल इजी है, फार्मूले लगाते जाने हैं। ये पहले हम इनका क्या करेंगे, ये इस पे एक फार्मूला लग सकता है, इस पे एक फार्मूला लग सकता है, इस पे एक, कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, n log m वाला इज इक्वल टू log m पावर n को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन log t पावर 1/2 प्लस log r पावर 1/3 माइनस log 5 पावर 1/5, यानी कि एक्सपोनेंट इसका 1/5। अब इस पे क्या है, log m प्लस log n का फार्मूला लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, log m, m मतलब क्या, t पावर 1/2 मल्टीप्लाई या डॉट लगाएंगे r पावर 1/3, क्योंकि log m प्लस log n था, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था, इसको कंबाइन करना था, तो कंबाइन करने के लिए log m प्लस log n किसकी इक्वल है, log m n की इक्वल है, ये फॉर्मूला है। अब माइनस log 5 है, 5 एक्सपोनेंट 1/5। अब दोबारा इस पे log लग सकता है, एक फार्मूला लग सकता है, सेकंड फार्मूला log m माइनस log n, क्वेश्चन रूल का फार्मूला लगेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू log t। अब t पावर 1/2 डॉट r पावर 1/3 डिवाइड में 5 पावर 1/5, या 5 का एक्सपोनेंट पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, 5 पावर 1/5। अब क्या करना है, अब ये सारे इनको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, log t का क्या है, स्क्वायर रूट है, तो इसको हम जस्ट t को स्क्वायर रूट में इस तरह लिख सकते हैं। r का क्या है, थर्ड रूट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका इंडेक्स थर्ड लगाएंगे, डिवाइड में 5, इसका इंडेक्स क्या है 5 है, तो हम इंडेक्स क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 था।
इसका जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 वो जो है थोड़ा सा इसी लेंथी है, बाकी इसी तरह है। 1/7 log 5.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस 4 log 36.6 माइनस 2 log 23.3। पॉइंट में जस्ट कंफ्यूजन के लिए दी है कि देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन है बिल्कुल वेरी इजी। हम प्लस वालों को एक साथ करेंगे, माइनस वालों को एक साथ। ये नंबर ये प्लस वाला है log, और ये भी प्लस वाला टर्म है। ये माइनस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, क्योंकि हमारे पास फार्मूले जब इस तरह हो तो क्या है, इस पर भी लग सकते हैं, इन दोनों के फार्मूले लग सकते हैं, क्वेश्चन रूल नहीं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस वालों को एक साथ करेंगे। उससे भी पहले अरेंज करने से पहले हम क्या करेंगे, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखेंगे। log ये 1/7 है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, 7.7 होल पावर क्या आ जाएगा इसका 1/7। अब मैं इसका प्लस वाला टर्म लेके आऊंगा इसके साथ, ये वाला प्लस वाला टर्म इसके साथ, प्लस इसको लिखूंगा log 36.6, और इसका क्या है 4 है, तो इसको क्या लिखूंगा, जस्ट मैं पावर में 4 लिखूंगा, 1/4 नहीं लिखूंगा, जस्ट ये 4 लिखा हुआ तो मैं भी एक्सपोनेंट 4 लिखूंगा। अब ये मैंने log 9.24, इसका क्या है यहाँ इसके साथ n log m, n क्या है 3 है, तो मैं n3 लिखूंगा, 1/3 नहीं लिखूंगा, जो मेरे पास लिखा हुआ एज इट इज एक्सपोनेंट लिखूंगा। लास्ट टर्म है माइनस इसका 2 लिखा हुआ, 2 को मैं एक्सपोनेंट में ले जाऊंगा, 3.3 इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फार्मूले इस पे लग सकते हैं, इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। अब उस माइनस कॉमन लेने से पहले इसको फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला कौन सा लगता है, इसको ये m log m प्लस log n है, तो क्या लिखूंगा log mn 57.7 पावर 1/7 डॉट 36.6 पावर 4, यानी कि log m प्लस log n था, मैंने इसको क्लोज किया, कंबाइन किया, log mn लिखा है फार्मूला नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अब जो थर्ड है, इस पे फार्मूला ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें माइनस हम कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा log m 9.24 पावर 3, ये प्लस हो जाएगा log 23.3 होल पावर इसका जो है 2 है। अब इस पे भी क्या लग सकता है, फार्मूला लग सकता है, कौन सा, यही इस ये वाला फार्मूला जो इस पे लगा है, log इसका log है 57.7, इसका 7th पार्ट है 3.6 पावर 4 है, माइनस इसको log 1 लिखेंगे, mn लिखेंगे। अब ब्रैकेट खत्म कर दो, 9.24 इसका क्या है थर्ड रूट है, और ये 20.23.3 पावर इसका क्या है 2 आएगा। अब इसको मजीद हम क्या करते हैं, कंबाइन करेंगे, एक ही लॉगरिथम में हम लिख रहे हैं, सिंगल लॉगरिथम। तो सिंगल लॉगरिथम में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये log मुकम्मल m बन गया, ये माइनस log मुकम्मल ये m है, ये मुकम्मल n है, तो हम लिखेंगे log एक ही लिखेंगे m डिवाइड बाई n, log m जी है 57.7 पावर 1/7 डॉट 36.4 पावर क्या है 4 है, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये टर्म 9.24 पावर 3 डॉट 23.3 पावर 2, ये सिंगल लॉगरिथम लिखा है। दोबारा इसको एक्सपेंड करोगे तो ये पहले वाला टर्म आ सकता है। इसका पार्ट नंबर ये थर्ड था, पार्ट नंबर इसका 4 करते हैं, पार्ट नंबर इसका 4, फोर्थ पार्ट जो इसका है वो थोड़ा इससे और लेंथी है, बाकी इसी तरह है। 5 log 6 माइनस 7 log 9.42 प्लस 1/3 log t माइनस 1/2 log 32.2 प्लस 2/3, सॉरी ये है जी प्लस 2/3 log a है, log a है। अब जब इनके साथ इनके सॉल्यूशन में चलते हैं, सॉल्यूशन, अब ये जो इनके साथ लिखे हुए मल्टीप्लाई है, जो भी नंबर मल्टीप्लाई है, ये इनके एक्सपोनेंट में चले जाएंगे, n log m का फार्मूला लगेगा, n log m इज इक्वल टू log m पावर n।
तो मैं क्या लिखूंगा log 6 इसका पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस log 9.42 इसका पावर क्या हो जाएगा 7 प्लस log t इसका पावर हो जाएगा 1/3 है। आगे क्या है माइनस log 32.2 इसका पावर क्या है 1/2 है। और जो लास्ट ये एक्सपोनेंट यानी कि इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा प्लस log a है। अब a का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 2/3। अब अरेंज करने का मतलब क्या है प्लस वालों को एक साथ लिखना है माइनस वालों को एक साथ लिखना है। अब प्लस वाले कौन से हैं प्लस वाले ये है log 6 पावर एक्सपोनेंट 5 प्लस log t एक्सपोनेंट 1/3 लास्ट में जो है प्लस log a एक्सपोनेंट 2/3 माइनस वालों को एक साथ लिखे और इसमें माइनस कॉमन भी लें। अब ये क्या है log 9.42 इसका एक्सपोनेंट 7 है और इससे जो अगला है माइनस वाले 2 टर्म है और टोटल 5 टर्म है। माइनस इससे कॉमन लिया तो इसको क्या लिखूंगा प्लस log 32.2 1/2 इसका एक्सपोनेंट है। अब फार्मूले लगाओ प्लस में जितने भी टर्म हों वो सारे एक साथ आएंगे log एक ही आएगा मल्टीप्लाई यानी इससे log ये कॉमन ये log इनमें सब में फार्मूले के अकॉर्डिंग एक ही लिखना है m प्लस n प्लस p तो ये 6 पावर क्या लिखना है 5 डॉट t पावर 1/3 डॉट a पावर a एक्सपोनेंट 2/3 माइनस इनको भी ऐसे लिखें log एक ही लिखना है 2 टर्म है m प्लस n है log mn हो जाएगा 7.32.2 1/2 इसको अब 2 स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं। अब ये log 2 log है अभी हमें सिंगल लॉगरिथम चाहिए log m माइनस log n है तो सिंगल लॉगरिथम में लाने के लिए इसको क्या लिखना है log इसको एज इट इज लिखें 6 पावर 5 t पावर 1/3 या t एक्सपोनेंट 1/3 a एक्सपोनेंट 2/3 डिवाइड में क्या लिखना है ये डिवाइड में आ जाएगा यानी कि m माइनस n है m डिवाइड बाई n आ जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में था हम इसको कंबाइन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं। ये आपके पास 32.2 एक्सपोनेंट 1/2 इसका फोर्थ पार्ट था। इसका फाइनल एंड लास्ट पार्ट इसका रहता है वो है फिफ्थ पार्ट है इसका। तो फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 है। इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो भी इजी है लेकिन सिर्फ ये है उसमें एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा लेंथी है वो जस्ट इनकी तरह। ओके 5/4 log 37.74 माइनस 1/4 log 53.71 है या 11 आई थिंक प्लस 1/4 log 28.83 के टोटल 3 टर्म है। इसके टोटल 1 2 3 टर्म है। ये बिल्कुल वेरी इजी है। पहले इसको सॉल्यूशन क्या करना है ये ख़त्म करने हैं जिसके स्टार्ट में लिखते हैं एक्सपोनेंट जितने भी स्टार्ट टर्म के स्टार्ट और शुरू में नंबर है वो उनके सारे एक्सपोनेंट में चले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे log 37.74 इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 5/4 माइनस log 53.71 इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 और ये 28.83 इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 1/4 एक्सपोनेंट इसका जो इसके से मल्टीप्लाई नंबर है 1/4 है। अब हमने क्या करना है अरेंज करने प्लस ए प्लस वालों को एक साथ लिखना है log 37.74 और इसका 5/4 प्लस log 28.83 एक्सपोनेंट 1/4 माइनस log 53.71 एक्सपोनेंट इसका 1/4 है। अब ये log m प्लस log n सिंगल लॉगरिथम एक लॉग लिखेंगे 37.74 एक्सपोनेंट 5/4 मल्टीप्लाई या डॉट लगाएंगे 28.83 एक्सपोनेंट 1/4 माइनस log इसको एज इट इज लिखें माइनस वाले को
0.2171 एक्सपोनेंट 1/4। अब ये log m है, ये मुकम्मल m है, ये मुकम्मल n है। log m log एक ही लिखना है, सिंगल लॉगरिथम में करना है हमने, m डिवाइड बाई n। इसको मुकम्मल लिखें 5/4.28.83 1/4 डिवाइड में आ जाएगा ये वाला नंबर 53.71 एक्सपोनेंट 1/4। आप इसका एक्सपोनेंट यानी कि फोर्थ रूट वो लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे, नहीं तो ये इसका क्या है आंसर है। ये कंप्लीट हो गई ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एवेल्युएट। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की लॉज यूज करने हैं और क्या करना है, एवेल्यूएट करना है क्वेश्चन को। कौन से क्वेश्चन को एवेल्यूएट करना है, बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन है, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, log 15 बेस 2 है। एक फार्मूला है log x बेस b है, इसको हमने लिखना है। लेकिन जो कॉमन लॉगरिथम है उसका बेस क्या होता है, 10 ही होता है, जितने भी कॉमन लॉगरिथम है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे log x डिवाइड बाई log b। अब ये बेस भी नहीं है, अब ये हो गया इसका log भी हो गया। बेस इनका क्या है, सेम है। आप कोई कांस्टेंट भी दे सकते हैं, यहाँ 10 लिख सकते हैं या 10 नहीं लिखे उसकी जगह पे आप a लिखें, c लिखें, x लिखें, कोई भी नंबर आप कांस्टेंट लिख सकते, नहीं लिखें तो भी ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल एज ए log। इसका सोल्यूशन जो है 15 डिवाइड में ये log 2। हम यहाँ जो बेस है उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, वी नो दैट। ये हम इस तरह कैसे लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम का फार्मूला। वो क्या कह रहा है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये लॉगरिथम का एक लॉज है, लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन है उसको हम ऐसे लिखते हैं। और जहाँ पे बेस लिखने की अब जरूरत नहीं है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 ही होता है और नेचुरल लॉगरिथम का बेस e होता है। अब इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट बिल्कुल वेरी इजी है, ये सब के सब इसके वेरी इजी हैं। log 3 इसका थर्ड रूट है और ये है 9 का थर्ड रूट है और इसका बेस जो है वो क्या है, बेस भी 9 है, बेस भी 9 है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, log 9 इसका थर्ड रूट डिवाइड में क्या आ जाएगा, log 9। बेस कॉमन लॉगरिथम का सेम होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका थर्ड पार्ट है वो है जनाब log 65 बेस 3। तो इसको हमने क्या लिखना है, log अकॉर्डिंग टू फार्मूला या अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम log 65 डिवाइड बाई क्या है, log 3। अब ये बेस नहीं रहा, log 3 रहा, हम खुद से नहीं लिख रहे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो हमें बुक में गिवन है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम एवेल्यूएट करने के लिए। इसका फोर्थ जो पार्ट है बिल्कुल इजी है। इसका फोर्थ पार्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है इज वेरी इजी। वो क्या है, log 7234 इसका बेस जो है √3 है। इसको हम लिख सकते हैं log 7232 डिवाइड बाई क्या है, log इसका थर्ड रूट है। इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है log यानी कि कौन सा क्वेश्चन है, log फिफ्थ क्वेश्चन है, log 343 बेस इसका 7 है। तो इसको हम लिखेंगे log 343 डिवाइड बाई log 7। इसका जो है बेस है, बेस नहीं, इसको log 7 ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूले ये हमने क्वेश्चन की है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन वो है इफ। वो कह रहा है इफ अगर हमें गिवन हो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इफ log 2 बेस b, बेस कांस्टेंट है, देखिए एक ही b, यानी कि b किसकी, 10 के लिए लिखने के लिए बता रहा है, 10 को शो नहीं कर रहा है, 30 10 है, log 2 इसके इक्वल है, log 3 बेस b इज इक्वल टू 0.4771 है, और जो इसका log 5 है
log भाई बेस बी, यानी कि बेस मतलब कॉमन बेस है, कॉमन लॉगरिथम में बेस कॉमन ही होता है। 0.6990 ये गिवन है। देन एवेल्यूट द फॉलोइंग विद लॉज ऑफ लॉगरिथम, देन एवेल्यूट the following with the laws of logarithm, with the laws of किसकी लॉज, लॉगरिथम की लॉज के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, हमने एवेल्यूट करना है, सॉल्व करना, निकालना है। अब फर्स्ट जिसका पार्ट है log 60 डिवाइड बाई 5 और इसका बेस बी है, बेस कॉमन बेस है, बी कॉमन, बी मतलब कॉमन, 10 इसको लिखो, नहीं लिखो जरूरत नहीं है। वो कह रहा है अगर हमारे पास log 2 इसके इक्वल है, log 3 इस नंबर के इक्वल है, log 5 इसके इक्वल है, देन एवेल्यूट करें ये नंबर किसके इक्वल, log 60/5 किसके इक्वल आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर अगर हो सकता है तो कर लो। 5 1 द 1 5 1 द 1 1 रह गया, ये हो जाएगा 10, 5 2 द 10। ये मेरे पास जो आ रहा है वो log, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, log 12 बेस बी है। अब log 12 को मैं मजीद फैक्टराइज करूंगा, फैक्टर में डिवाइड करूंगा, किसका मल्टीपल है भाई, कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा। मेरे पास जो वैल्यू है log 2 की गिवन है, log 3 की गिवन है, log 5 की गिवन है, इस शेप में मैंने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, log 2 में, log 3 में, log 5 में। अगर इस तरह नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व इसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं हम। पहले इसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा। 2 क्या आता है, 2 की मेरे पास log है 2 6 द 12, अगेन मैं इसको 2 पे करूंगा, 2 पे हो रहा है 3 द 6, फिर 3 पे 3 1 द 3, कितने 2 आ रहे हैं, 2 2 आ रहे हैं। तो इसको मैं लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू log 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बेस बी है। 2 कितने हैं, 2 2 हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 पावर 2, यानी कि 2 2 हैं, जब मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर इनके ऐड हो जाएंगे, पावर इनका 1 1 है, 2 पावर 2 डॉट 3 बेस बी है। अब मैं क्या करूंगा, लॉगरिथम की लॉज इस्तेमाल करूंगा। लॉगरिथम की लॉज क्या है, ये m मल्टीप्लाई n है, तो इसको मैं लिखूंगा log दैट विल बी log 2 पावर 2 बेस b प्लस log 3। ये किसके लॉज, लॉगरिथम के लॉज यूज हो रहे हैं। अब इससे आगे क्या करना है, अब इसको ये मजीद सॉल्व हो सकता है, 2 पावर 2 है तो इसको, ये पावर रूल है लॉगरिथम का, तो 2 को हम शुरू में लिखेंगे log 2 को शुरू में लिखेंगे log 2 बेस b प्लस log 3 बेस b। अब मेरे पास log 2 बेस b की भी वैल्यू है, log 3 बेस b की, log 2 की वैल्यू ये है और log 3 की वैल्यू, इनकी वैल्यू पुट करूंगा। ये 2 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई लिखूंगा, log 2 की वैल्यू जो है 0.3010 है, प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 है। अब कैलकुलेटर से मैं इनको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूंगा। 2 मल्टीप्लाई होगा 0.3010 से, ये मेरे पास आएगा 0 आ रहा है 0.602। अब नेक्स्ट जो है ये ऐड हो जाएगा किसके साथ, प्लस 0.4771 के साथ, प्लस लगाऊंगा 0.4771, ये मेरे पास आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू 1.0791। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, ये सारे वेरी इजी हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो log 100 डिवाइड बाई 9 बेस बी, कॉमन बेस, बेस बी का मतलब क्या है, कॉमन बेस। अब इसको क्या करना है, इसको भी मैंने सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज के बाद ये सॉल्व आउट हो सकता है। अगर फैक्टराइज नहीं करता हूं तो ये सॉल्व नहीं होगा। अब जो 9 पे क्या डिवाइड हो सकता है, 100 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो 100 को फैक्टराइज अलहदा करो, 9 को फैक्टराइज अलहदा करना है। 100 पहले इसको क्या लिखना है, सॉल्यूशन log 100, ठीक है, बेस बी माइनस log 9 बेस बी, यानी कि इसको एक्सपेंड किया मैंने, ये m/n में लिखा था, log m क्वेश्चन रूल लगाया है। 100 को सॉल्व करें, 100 को डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 5 के शेप में लेके आना इनको,
2 5 द 10, ये 0 यहाँ पे आ गया। 2 2 द 4, 1 रह गया 10, 2 5 द 10, अब किस पे होता है 5 5 5 द 25, 5 1 द 5, कितना क्या आ रहा है मेरे पास log, ये दो 2 हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस, ये मैं जानता हूँ जो 9 है ये 3 पे डिवाइड होता है, 3 3 3 1 3 पावर 2, या log 3 मल्टीप्लाई 3 बेस b, ये आ रहा है। अब मैं क्या लिखूंगा इसको, दैट विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 2 पावर 2 बेस b डॉट 5 पावर 2 माइनस log, ये 3 पावर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि जब बेस सेम हो तो ना पावर ऐड हो जाते हैं, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड, 2 2 है तो 2 पावर 2, 2 5 है तो 2 पावर 5, 3 3 है तो 3 पावर 2 लिखना है, 3 2 है 3 2 3 है, यानी कि 2 3 है तो इनका पावर क्या हो जाएगा 2 3 का हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड कैसे होगा क्योंकि इन पे पावर है, सॉरी m m मल्टीप्लाई n है, तो हर एक को एक्सपेंड करके लैदा करना है, log 2 पावर 2 बेस b प्लस log 5 पावर 2 बेस b माइनस log 3 पावर 2 बेस b। अब ये सबका जो है ना पावर है, पावर रूल लगेगा, log वाले का 2 शुरू में आ जाएगा, एक्सपोनेंट log 2 बेस b प्लस log, ये 2 log क्या है 5 माइनस 2 log बेस b है, 2 log 3 बेस b, सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन, 2 को बाहर ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा log 2 बेस b, लिखो या नहीं लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है, इशू नहीं है, log 5 माइनस log 3। अब सबकी वैल्यू गिवन है, वी है वैल्यूज ऑफ log 2, log 5 एंड log 3। log 2 की जो मेरे पास वैल्यू है वो है 0.3010 प्लस log 3 की जो 5 की जो वैल्यू है वो 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771। इन दो को ऐड करके इसमें ये माइनस करना है और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या आएगा 0.3010 प्लस 0.6990, ये आ गया, ये 1 आ गया ऑलमोस्ट, माइनस हो जाएगा इससे क्या 0.4771। अगर ये कैलकुलेटर ठीक निकाल रहा है, हो सकता है कैलकुलेटर में कोई रेशियो, तो आप चेक खुद भी कर सकते हैं। ये आ गया 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किस नंबर से, 2 मल्टीप्लाई हो 0.5229 से। अब मैं इसे मल्टीप्लाई क्या करूंगा 2, दैट विल बी इक्वल टू 1 पॉइंट, ये मेरे पास आ रहा है 1.045, ये इसका क्या है आंसर है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो बिल्कुल वेरी वेरी इजी है, सिर्फ थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए होता है मैथ को करने में, और कंसंट्रेशन आपका है तो मैथ हो सकता है, अदरवाइज मैथ को करना इतना भी आसान नहीं है। जिस जो बच्चे कंसंट्रेट करते हैं तो उनके लिए मैथ बहुत इजी है, बाकी सब्जेक्ट की तरह ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनको सारे सब्जेक्ट आते हैं, किसी सब्जेक्ट में इशू नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सक्यूज़ बनाते हैं, तो एक्सक्यूज़ का जो है ना लाइफ मैटर में एक्सक्यूज़ नहीं चलते, काम करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी हमारे पास log 2 log 3 log 5 की वैल्यू गिवन है, इनको एक्सपेंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडेक्स में है, इसका इंडेक्स क्या करना है ख़त्म करना है, अगर ख़त्म हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो फिर देखते हैं। पहले तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये इसका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है, m डिवाइड बाई n है तो log m यानी कि 450, इसका एक्सपोनेंट भी मैं 1/3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस log 27 स्क्वायर रूट है, इसका एक्सपोनेंट 1/2 आएगा। अब इनके एक्सपोनेंट शुरू में लिखने हैं, अगर एक्सपोनेंट इनसे कट सकते हैं तो आप काट भी सकते हैं, यानी कि इनको फैक्टराइज करके अगर कट नहीं सकते तो एक्सपोनेंट को आप शुरू में लिखिए। इसका एक्सपोनेंट शुरू में लिखने के लिए हमें क्या हमारे पास क्या आता है 1/3 log 450 माइनस 1/2 log 27 है। अब फैक्टराइज करने हैं, 450 को फैक्टर 2 पे डिवाइड होता है, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या कोई इवन नंबर हो वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। अब क्या करना है 2 1 2 2 द 4 2 2 द 4 1 बच गया, 2 5 द 10, क्या ये 2 पे डिवाइड नहीं, जिसका लास्ट नंबर 5 हो 5 पे डिवाइड हो सकता है। अगर इनके नंबर का सम
2 पे डिवाइड 3 पे डिवाइड हो 3 पे डिवाइड हो सकता है, जैसे कि 2 + 2 + 5 इन नंबर का सम अगर 3 पे डिवाइड होगा तो ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज हम 5 पे करेंगे। 2 + 2 4 4 + 5 9, ये 9 हो रहा है तो इसका मतलब 3 का टेबल पे जाता है। पहले 2 के बाद 2 का अब इन पे नहीं जाता था तो इसलिए 3 से कर रहे हैं और 3 से चेक करने का तरीका ये है। अब 3 3 7 द 21, 1 बच गया 15 हो जाता है ये। 3 5 द 15, अगेन 3 पे 7 और प्लस 5 को 7 को 5 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 12। 12 3 को डिवाइड 3 पे डिवाइड होता है, यानी कि 3 12 को डिवाइड करता है तो इट मीन 3 इस नंबर को भी डिवाइड करता है। अगर नंबर के डिजिट के सम को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये एक नंबर है, इसमें डिजिट 2 है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 3 2 द 6, 1 बच के 3 5 द 15। अब इससे मजीद 3 पे डिवाइड नहीं होता, अब किस पे 5, क्योंकि 2 + 5 अब चेक करो 2 + 5 आपके पास आ जाएगा 7, 7 को 3 डिवाइड नहीं करता तो इनमें ये 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता है, इस नंबर को भी डिवाइड नहीं। 5 5 द 25, 5 1 द 1, तो ये 1/3 log 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ये आ गया। अब 27 है, अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो ये तो बिल्कुल वेरी इजी है। 3 9 द 3 3 द और 3 1 द, 3 3 आए माइनस 1/2 log 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ये आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, इनको एक्सपेंड करना है। 1/3 log 2, 3 पावर कितना आ जाएंगे 2, 2 3 है तो 3 पावर 2 आएगा, 2 5 है तो 5 पावर 2, ये डिफरेंट नंबर है इसलिए हर एक को अलग पावर देना है। माइनस 1/2 यहाँ log ये सिर्फ 3 3 है तो क्या करना है 3 पावर 3 देना है। अब इनको एक्सपेंड करें, 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है log mnp 2 प्लस log 3 पावर 2 प्लस log 5 पावर 2 माइनस 1/2, ये एक्सपेंड नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखना है log 3 पावर 3 क्योंकि एक ही 3 है। अब इससे मजीद क्या करना है, 1/3 तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे log 2 प्लस इसका जो एक्सपोनेंट 3 है वो शुरू में आ जाएगा 2 log 3, क्योंकि हमारे पास जो log 3 की वैल्यू है, अब बेस b या बेस जो भी है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर सकें क्योंकि कॉमन लॉगरिथम का बेस क्या होता है, कॉमन 2 शुरू में log 5 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई, ये 3 शुरू में आ जाएगा और log क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल वेरी इजी है। 1/3 log 2 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास जो पहले गिवन थे 0.3010, मुझे तो याद हो गया। 2 इंटू log 3, 3 की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 0.4771 प्लस 2 log 5 की मेरे पास वैल्यू 0.6990 माइनस 3/2, ये आ जाएगा 3 1 3/2 है, log 3 की जो वैल्यू है 0.4771 है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनको प्लस माइनस करना है। अब 0.3010 को वैसे लिखें प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.4771 यार 0.9542 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.6990, ये 1.398 माइनस 3/2, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से डिवाइड होगा, 0.4771 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया डिवाइड बाई 2 से करना है, ये आता है 0.71565, ये आ गया। अब ये जो ये यहाँ तक है ये ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है, क्यों ब्रैकेट है, क्योंकि मैंने जो कॉमन लिया हुआ 3 वो 3 इनसे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इन तीनों को प्लस करना है और 3 पे डिवाइड करना है, फिर इससे माइनस करना है। अब ये 0.3010 प्लस 0.9542 प्लस 1.398, ये मेरे पास आ रहा है 2.6532, ये 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइड हो जाएगा, माइनस ये 0.71565। अब इसको 3 पे डिवाइड करने की
बाद मेरे पास जो आता है वो 0.3 पे डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो आ रहा है 0.8844 माइनस 0.71565 माइनस करेंगे इससे 0.71565 ये आ रहा है 0.16875। ये इसके क्या है आंसर है। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इजी था। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी वेरी इजी है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट नंबर इसका 4th है। log 0.024। अब देखो जहां पे पॉइंट आ गया, अब इसको क्या करना है, पॉइंट आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट खत्म करने के लिए हमें क्या करते हैं, इसके नीचे क्या लगाना होता है, इसके नीचे में 1 लगाना होता है और आगे जितने नंबर उतने 0 लगाना होता है। तो क्या है 24 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे 1, आगे 3 नंबर 1 2 3 नंबर है, 3 0 लगा देना। अब इसको क्या करना है, फिर log mn लिखना है, log m माइनस log n 1000। अब क्या करना है, फैक्टराइज। वी नो दैट 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3। इसके कितने 2 आए हैं, log 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। मैंने इसको भी क्या करना है, सेम एज इट इज, सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस। 2 पे 2 5 द 10, 2 0 नीचे आ गए, 2 2 द 4 2 2 द 4 1 रह गया, 2 5 द 10 0, अगेन 2 पे हो सकता है 2 1 द 2 2 2 द 4 2 5 द 10। अब ये 3 पे हो सकता है 9, 5 + 2 7 1 8, ये 5 पे ही होगा, 5 2 द 10, 2 बच गया, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 1। तो log क्या आ रहा है, कितने 2 आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 2 और 3 5 आ रहे हैं, मल्टीप्लाई 5। तो इसको क्या करना है, log 2 कितने 3 है, 2 पावर 3 डॉट 3 माइनस log 2 पावर कितने हैं 3 डॉट 5 पावर 3। अब इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के लिए log 2 पावर 3 प्लस log 3 माइनस log 2 पावर 3 डॉट log प्लस log 5 पावर 3। अब इसको मजीद इससे आगे करने के लिए इसको क्या करना है, log 2 पावर 3 प्लस log 3 माइनस log 2 पावर 3 प्लस log 2 5 पावर 3। देखो ये log 2 पावर 3 है प्लस का, ये log 2 पावर 3 है माइनस का, ये तो कट जाएंगे। अब log 3 हम लिखना है और 3 log 5 का लिखना है, दैट विल बी इक्वल टू log 3 प्लस 3 log 5। इसकी वैल्यू लिखनी है, log 3 की जो वैल्यू है वो 0.4771 है जो कि गिवन है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई log 5 की जो वैल्यू है 90। 3 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना। ये log 5 जो है मेरे पास प्लस का नहीं है, ये भी माइनस का है, ये किसका है, माइनस का है। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 0.6990, ये आ गया 0.4771 माइनस 2.097, 2.097 किसके साथ, इससे ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 0.4771 माइनस 2.097, ये माइनस आ गया, माइनस 1.6199। अब असल में ये -1 है तो इसको क्या लिखें आप, माइनस तो इसके साथ आएगा, कोशिश यही करें कि इस तरह लिखें, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे भी ठीक है क्योंकि मंडीसा कैन नॉट बी नेगेटिव, मंडीसा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये इसका पार्ट जो था 4th था। इसका लास्ट जो पार्ट है वो आई थिंक 5th पार्ट है, इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 5th पार्ट है। 5th पार्ट इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर वही 4 है, इसका पार्ट नंबर 5th है, पार्ट नंबर 5। ये जो है log 5 होल 2/5 इसका 7th रूट है, ठीक है। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे,
सॉल्यूशन log, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ ऐड हो जाएगा क्योंकि ये मिक्स्ड नंबर है। 5 5 25, 25 में 2 ऐड करो, ये होगा 27 डिवाइड बाई 5 और इसका 1/7, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है इसको। अब मजीद एक्सपोनेंट से हम इसको फार्मूला में लगाएंगे, पावर रूल लगेगा, 1/7 शुरू में आ जाएगा, log 27 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अब इसको मजीद करने के लिए हमें क्या करना है, 1/7 तो शुरू में है, अब हम इसको log 27 माइनस log क्वेश्चन वाला फार्मूला लगेगा, log 5 है, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए 27 के, तो हम जानते हैं जो 27 है वो 3 पावर 3 की इक्वल है। कैसे, 27 को डिवाइड 3 9 द 3 3 द और 3 1 द, 3 3 आ रहे हैं, 3 पावर 3 आएगा, माइनस log 5 ऐसे लिखना है। तो 1/2 नहीं है, 1/7, 1/7 इस 3 को शुरू में लिखना है, 3 log 3 आएगा, ये इसका जो 3 है एक्सपोनेंट शुरू में लिखना है, माइनस log जो है वो 5 है। अब इनकी वैल्यू लिखनी है, 1/7 तो बाहर है, 3 मल्टीप्लाई होगा कि log 3 की वैल्यू से 0.4771 माइनस इसी मल्टीप्लाई का ब्रैकेट लगाना है, 0.69 और 90 है। अब क्या करना है, 1/7, अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 0.4771, ये आ गया 1.43 माइनस हो जाएगा 0.6990 से, ये आपके पास आ जाएगा 0.7323। अब इसको कैसे लिखेंगे, 0.7323, ये जो 1/7 मल्टीप्लाई है 7 डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड पे लगाएंगे 7, दैट विल बी इक्वल टू 0.1046। आगे चलता जा रहा है, इसके आगे लिखने की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ 4 टर्म तक लिखना है, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट तो हो गई है क्वेश्चन नंबर 4 तक।